हमें आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे 16 अक्टूबर को। उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अहम खबर आ रही है कि भारतीय वजीर खारजा एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एससीओ जयशंकर को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया। भारतीय वजारत खारजा ने बताया कि इस्लामाबाद में शेड्यूल एससीओ इजलास में भारतीय वजीर खारजा वफ्द की क़यादत करेंगे। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के प्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुशी में होंगे। दोस्तों आज ना एक सबसे अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, एक सबसे मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। खबर ये आया है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं एससीओ मीटिंग का अटेंड करने के लिए। ये बात सुनने के बाद पाकिस्तानियों का खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे कि उनको लग रहा है कि उनका अब्बू आ रहा है, ऐसे खुशी है। और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वालों ने तो हद ही कर दिया है। चलो पाकिस्तान चलते हैं और पाकिस्तानियों का तमाशा देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। तो जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी एससीओ के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कजाकिस्तान भेजा था। ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर मैंने ये आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वन ट्रिप। जो उन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ को कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हालांकि उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के घर में शादी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन ही स्पेयर्ड द टाइम और वो शादी अकेली आए और वो सारा कुछ हुआ। आना चाहिए था वज़ीर आज़म मोदी को, लेकिन वो नहीं आए, दैट्स हिज चॉइस। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि एससीओ के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs? That's important thing. जी इस वक्त तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, जो भी एससीओ के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूं कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी बैक पैक कर लीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान आपका आना खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। डॉक्टर एस जयशंकर की इस टाइम पर पाकिस्तान में एंट्री, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में मौजूद है। शायद हो सकता है कि इस वजह से डिसाइड किया हो कि जाकिर नाइक जा सकते हैं तो डॉक्टर एस जयशंकर क्यों नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान को कि भारत का जेम्स बॉन्ड जी और भारत की सरकार का बैकबोन और डॉक्टर एस जयशंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक बात पर, हर एक मशवरे को पर खरे उतरते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर वो हैं
और अजित डोवल जी, ये दो लोग वो है जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें जैसे मान ली जाए, दो आंखें। तो जब एक व्यक्ति के पास अगर दो आंखें ना हो तो वो कैसा हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं और भारत के नागरिक के लिए जो इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग, भारत के वो लोग डॉक्टर एस जयशंकर को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। और मैं तो पिछले 2 साल से बोल रही हूँ, आप लोग जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। डेफिनेटली एससीओ की समिट इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है और एट लास्ट हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये घोषणा की गई कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री, हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान और टेररिज्म की फैक्ट्री के सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले सही पकड़े हैं। आपने जाकिर नाइक की बात कही है, तो अभी पिछले 4 दिनों से आप लोग हेट स्पीच सुन रहे हैं, बहुत सारा शरिया सुन रहे हैं, बहुत सारा इस्लामिक बातें सुन रहे हैं कि कैसे 4 बीवियां रखनी चाहिए, कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना चाहिए, कैसे यतीम बेटियों को महरम और नामहरम करके जलील करना चाहिए। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। को भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था, जो कि अब कबूल कर लिया गया है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को बाकायदा तौर पर दावतनामा भेजा था। 15-16 अक्टूबर को एससीओ समिट इस्लामाबाद में होने जा रहा है और सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजारत खारजा की जानिब से कंफर्म किया जा रहा है कि भारतीय वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि वजीर खारजा जयशंकर एससीओ समिट में शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास में वो भारत की नुमाइंदगी करेंगे। अलबत्ता इससे पहले तक ये कयास किया जा रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि सरबराही इजलास में यकीनी तौर पर वज़राए आज़म और सदूर शिरकत करते हैं। लेकिन अब ये कन्फर्म किया जा रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे और सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये इस समिट के साथ कमिटमेंट और टूवर्ड्स द बेटरमेंट जो इसका पर्पज़ है इस समिट का और शंघाई ताउन तंजीम का, उसका एक तसलसल है और भारत इससे पीछे हट नहीं सकता था। देखिए, भारत के बारे में कयास आराई ये की जा रही थी कि वो नहीं आएगा, और जो कमेंट्री हो रही थी वो ये थी कि ये इस बात का आकाश है कि अब भारत इस रीजन में और इस रीजन में होने वाले इनिशिएटिव्स में शायद इंटरेस्टेड ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका पूरा थ्रस्ट जो है वो वेस्टवर्ड हो गया है। तो एक तो उस चीज को काउंटर करने के लिए जयशंकर साहब या इंडिया में ये फैसला हुआ होगा कि वो तशरीफ लाएं। दूसरी दोस्तों, ये पाकिस्तानियों से कुछ अच्छा उम्मीद करना बेकार है। उन लोगों का उनका डीएनए ऐसा हो गया है कि उनसे कुछ अच्छा उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। ये लोग ऐसे ही हैं। भारतीय वजीर खारजा एक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मोदी हुकूमत क्या आलमी सतह पर एससीओ जो एक रीजनल मीटिंग है और बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है ये मीटिंग, उसमें हिंदुस्तान के खारजा वज़ीर जयशंकर ने शमूलियत का अंदिया दिया है और इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। तो मैं समझती हूँ ये एक पॉजिटिव बात है, हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। और ये भी याद रखें कि 2016 में हिंदुस्तान ने सार्क समिट में आने से गुरेज की थी जब पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था। अब अगर आ रहे हैं, इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ पॉजिटिव बात है। लेकिन हमें और कोई इससे लंबी चौड़ी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश होगी या साउथ एशिया बरसग़ीर में कोई अमन की अमल शुरू करेंगे। ये उनकी तरफ से ये अपनी, मैं समझती हूँ, हिंदुस्तान की शमूलियत है एससीओ में,
और अच्छी बात है कि वो यहाँ आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कोई मुल्क के साथ हम वो सलूक नहीं करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के खारजा वज़ीर के साथ तल्ख़ कलामी की थी, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ की थी जब वो वहाँ की SCO समिट में गए थे, जो उन्होंने जिसकी मेज़बानी की थी। तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और हमें उससे वेलकम करना चाहिए। भारत ने वजीर खारजा जयशंकर को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया। भारतीय वजारत खारजा ने बताया कि इस्लामाबाद में शेड्यूल SCO इजलास में भारतीय वजीर खारजा वफ्द की क़यादत करेंगे। जयशंकर का दौरा 9 साल में भारत की किसी भी आला शख्सियत का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। दोस्तों, आप तो वीडियो देख लिए। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर का पाकिस्तान विजिट को लेके पाकिस्तानियों ने कैसे उछल रहे हैं और उनका न्यूज़ चैनल कैसे तमाशा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आपके साथ मिलना होगा और एक नया शानदार सा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।